नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपको 20 में से कितने के सही आंसर आते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, सपने वह नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सही बात साथियों, सपने वो नहीं होते हैं जो हमें नींद में मिलते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो सामान्य ज्ञान है, टॉप 20 क्वेश्चंस है, वो कौन कौन से हैं और कितने के सही आंसर आप कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? बताइए, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? चार ऑप्शन है, हुबली, ब्रह्मपुत्र, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। बताइए सही जवाब क्या होगा। कौन सी नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? बताइए सही जवाब, बताइए क्या होगा। हुबली, ब्रह्मपुत्र, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? बताइए। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का टुकड़ा पानी के गिलास में तैर रहा है। कोई बर्फ का टुकड़ा है, वो पानी के गिलास में तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर पानी के स्तर पर क्या असर होगा? ठीक है साथियों, कोई ग्लास हो गया, ठीक है, और उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, और यह पिघल जाएगा तो जो इसका वाटर लेवल है, ठीक है, जो ग्लास में पानी भरा है उसका स्तर बढ़ेगा, क्या होगा आपको बताना है। बढ़ेगा, कम होगा, वही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। बताइए सही जवाब क्या होगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा है, पानी के गिलास में तैर रहा है, बर्फ़ के पिघलने पर पानी के स्तर पर क्या असर होगा आप बताइए। बढ़ेगा, कम होगा, वही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। बताइए सही जवाब क्या होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो बर्फ़ रहेगी साथियों वो भी तो अपना आयतन घेरे रहेगी। जब बर्फ़ पिघलेगी तो वो उसी आयतन में वो क्या हो जाएगा, उसी मेंटेन हो जाएगा और वही रहेगा स्तर। ठीक है, न बढ़ेगा न घटेगा, बल्कि वही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, CNG का मतलब होता है। बताइए CNG का मतलब क्या होता है? बताइए। कोल्ड नेचुरल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या कोल नेचुरल गैस। बताइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा बताइए। CNG का मतलब क्या होता है? कोल्ड नेचुरल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर कोल नेचुरल गैस। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का मतलब होता है साथियों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है साथियों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका मतलब होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तेजाब हमेशा किसके बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है? बताइए। तेजाब जो होता है हमेशा किसके बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए तेजाब जो होता है वो किसके बनाए बर्तन में हमेशा रखा जाता है? प्लास्टिक, कांच, धातु, या मिट्टी का? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तेजाब हमेशा किसके बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है? बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी साथियों, कांच के बनाए हुए बर्तन में तेजाब हमेशा रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैमरे में हमेशा क्या होता है? बताइए। एक कैमरे में हमेशा क्या होता है? बताइए। चलिए बताइए, एक कैमरे में हमेशा होता है। बताइए एक कैमरे में हमेशा क्या होता है? जो कैमरा होता है साथियों उसमें हमेशा क्या होता है बताना है आपको। जो कैमरा होता है उसमें हमेशा क्या होता है बताइए आप। ठीक है, बताइए एक कैमरे में हमेशा क्या होता है। ठीक है, लेंस होता है, रील होती है, फ्लैश होता है, या फोटोग्राफ होता है। बताइए, चार ऑप्शन है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया है ये। एक कैमरे में हमेशा क्या होता है बताइए। लेंस, रील, फ्लैश, या फोटोग्राफ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए।
फोटोग्राफ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहे। फ्लैश में अगर बैटरी नहीं है कैमरे में तो फ्लैश भी नहीं रहेगा हमेशा। ज़रूरी नहीं है कि रील भी हमेशा रहे, लेकिन लेंस क्या हो सकता है साथियों, ये हमेशा एक कैमरे में रहता है। ठीक है, लेंस ज़रूर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटर वर्ड में पेन ड्राइव क्या है बताइए। कंप्यूटर वर्ड में पेन ड्राइव क्या है बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कंप्यूटर वर्ड में पेन ड्राइव क्या है बताइए। इलेक्ट्रॉनिक पेन है, डाटा स्टोरेज है, एक कार है, वैज्ञानिक का नाम है। बताइए सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा बताइए। कंप्यूटर वर्ड में पेन ड्राइव क्या है। इलेक्ट्रॉनिक पेन, डाटा स्टोरेज, एक कार या वैज्ञानिक का नाम। बताइए जो पेन ड्राइव होती है साथियों वो क्या होती है बताइए। पेन ड्राइव जो होती है साथियों वो क्या होती है बताइए पेन ड्राइव जो होती है साथियों वो क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक पेन है, डाटा स्टोरेज है, एक कार है, वैज्ञानिक का नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी है, डाटा स्टोरेज है। ठीक है साथियों, पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करके रखते हैं लोग। ठीक है, और किसी और दूसरे कंप्यूटर में उसको कनेक्ट करके देख सकते हैं उसमें क्या है, स्टोरेज में क्या रखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। एंजल्स, कार्ल मार्क्स, आरसी दत्त या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। ठीक है साथियों, दास कैपिटल ये बड़ी फेमस पुस्तक है और इसके कौन है राइटर बताना है आपको। एंजल्स, कार्ल मार्क्स, आरसी दत्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों वी, कार्ल मार्क्स हैं इसके राइटर हैं। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अक्सर एग्जाम में आती रहती साथियों। यूपीएसआई, यूपी पुलिस के एग्जाम में अक्सर आती रहती है पुस्तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था बताइए। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था। जॉन मथाई, जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर अंबेडकर। बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था। जॉन मथाई, जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर अंबेडकर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, ए, जॉन मथाई। ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे हमारे देश के। इनका नाम याद रखिएगा, नाम क्या है, जॉन मथाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में भूदान आंदोलन। ठीक है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे या फिर स्वामी सहजानंद। बताइए स्वामी सहजानंद सरस्वती। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, सी, विनोबा भावे। इन्होंने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, विनोबा भावे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक अनुभवी भारतीय नेता राम मनोहर लोहिया। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है साथियों। राम मनोहर लोहिया है साथियों। ये एक अनुभवी भारतीय नेता राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया को बताना है साथियों, ये नेता थे और ये किस विचारधारा से प्रभावित थे। बताइए, 4 ऑप्शन है, बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा से प्रभावित थे। मार्क्सवाद, समाजवाद, उत्तर उदारवाद या फिर जातिवाद। बताइए सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों बी, समाजवाद। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ये समाजवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है साथियों, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। मैरी कॉम बताइए, कुश्ती, मुक्केबाजी, शूटिंग या बैडमिंटन। क्या होगा राइट आंसर बताइए। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, बताइए सही जवाब क्या होगा। कुश्ती, मुक्केबाजी, शूटिंग, बैडमिंटन। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, बी, ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, और बहुत ही फेमस है मैरी कॉम, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, मैरी कॉम किससे, मुक्केबाजी से है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आगा खान कब
आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? आगा खान कब किस खेल से संबंधित है बताइए। क्रिकेट, शूटिंग, हॉकी या फिर टेनिस? क्रिकेट, शूटिंग, हॉकी या फिर टेनिस? बताइए सही जवाब क्या होगा। आगा खान कब किससे संबंधित है? बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी, हॉकी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? हॉकी से। आगा खान कब किससे संबंधित है? हॉकी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली को लागू किया था? सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को कौन सा राज्य भारत का लागू किया था? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? बताइए सही जवाब क्या होगा। बताइए सही जवाब क्या होगा। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। सही जवाब हो जाएगा सी, राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो थी साथियों उसको लागू किया था। ठीक है, और ये लागू कब हुई थी? 1952 में स्टार्ट किया गया था साथियों। और सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। नागौर जिला है, एक नागौर जिला है, वहाँ पे इसको लागू किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? बताइए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? बताइए। बताइए सही जवाब क्या होगा। संसद की दोनों सदनों का जो साथियों राज्यसभा और लोकसभा होती है, सदन होती है, उसकी संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? बताइए। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? संसद की दोनों सदनों का संयुक्त अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत की संसद का अंग है, संसद का अंग है बताइए लोकसभा, राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति या उपयुक्त सभी? बताइए क्या होगा सही जवाब। जो पार्लियामेंट होता है, हमारे इंडिया का पार्लियामेंट है, उसका अंग कौन सा है? लोकसभा होता है भाई, राज्यसभा भी होती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ये भी होते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछता है संसद किससे बनती है साथियों? तो लोकसभा, किससे? लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति भी, ये तीनों मिलके साथियों क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए गुलाम वंश। ठीक है, इसकी स्थापना 1206 में हुई थी साथियों, की गई थी। और कौन था इसका संस्थापक बताना है आपको। महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? ठीक है, बताइए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में, 1935 में, 1939 में या फिर 1942 में? बताइए पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी गठित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अक्सर पुलिस के एग्जाम में ये आते रहता है, यूपी पुलिस के एग्जाम में आते रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? गठित कौन किया था 1923 में? बताइए मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास या सचिन सान्याल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा बताइए। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा इसको गठित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत कितने देशों के साथ अपनी भू सीमा की साझेदारी करता है? बताइए, भारत कितने देशों के साथ अपनी भू सीमा की साझेदारी करता है? बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 6 देशों के साथ, 5, 4 या फिर 3 देशों के साथ? ठीक है, बताइए बताइए कितने देशों के साथ अपनी भू सीमा की साझेदारी करता है। जो इंडिया है हमारे साथियों, ये जो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये कितने देशों के साथ इसकी भू सीमा लगती है? जली नहीं, भू सीमा। बताइए, ये जो यहाँ का ऐसे ऐसे एरिया होता है साथियों, कितने देशों के साथ लगता है आपको बताना है। कितने देशों के साथ? 6, 5, 4 या फिर 3? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 6 देशों के साथ भौगोलिक सीमा लगती है भारत की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत रखता है? बताइए, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल इंडिया में है, इंडिया का है? बताइए, 16, 2.4, 4.2 या फिर 24%? बताइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी। ठीक है, 2.4% एरिया है साथियों। ठीक है, वर्ल्ड के एरिया का, हमारे देश का एरिया जो है। ठीक है, और जनसंख्या कितनी है? ये 16% के राउंड में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का टॉप 20 क्वेश्चन साथियों, और आप अपने आप को चेक किए होंगे कि आपको 20 में से कितने के सही आंसर आए होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, वो निश्चित ही आपको आगामी परीक्षाओं में ज़रूर आपकी मदद करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर हेल्प मिलेगी। डेली शाम को 8 बजे, डेली शाम को 8 बजे, ठीक है, इस चैनल पे टॉप 20 जीके के क्वेश्चन लेके आता हूँ साथियों, और जिससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।